आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। गाइस आज मैं जो आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ वो फैक्ट्स जान करके आपके पैरों के तले से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि जो 20 रुपी ब्रोकरेज का जो एक मिथ चल रहा है मार्केट में, वो मिथ आज बस्ट होने वाला है। तो एक्चुअली मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया और उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया जो छोटे अमाउंट्स में ट्रेड्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हैं। उन सभी के लिए ये चीजें काफी ज्यादा जानना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी शॉकिंग भी आपके लिए रहने वाला है। तो गाइस चलते हैं सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर चल करके मैं आपको इंडिया के टॉप ब्रोकर्स का चार्जेस का एक कंपैरिजन करते हैं और फिर हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए कौन से डीमैट अकाउंट्स अच्छे रहने वाले हैं। गाइस अगर आप इन चार्जेस के कंपैरिजन को सही से समझना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा हायर पिक्चर क्वालिटी में देखिएगा। ऊपर सेटिंग पर जाकर के आप इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करके बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर पहले हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की भी करेंगे, ऑप्शंस की भी करेंगे, डिलीवरी की भी करेंगे, सब तरीके के कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले इंट्राडे इक्विटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एनएससी यहाँ पर हमने सर्च कर लिया है और यहाँ पर हमने मान लिया है कि 100 रुपए का आप कोई शेयर खरीदते हो 100 रुपए में और उसे 110 रुपए में बेचते हो, क्योंकि जब हायर प्राइस में बेचोगे तभी ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा। क्वांटिटी हम 10 मान लेते हैं। 10 इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में वीडियो है और छोटे ट्रेडर्स के लिए भी रेलेवेंट है, तो छोटे अमाउंट्स के ट्रेड से ही क्यों ना स्टार्ट की जाए। तो इस तरीके से अगर 100 रुपए के हम 10 शेयर खरीदते हो तो 1000 रुपए की बाइंग होगी और 100 रुपए और 110 रुपए हो जाने पर आप इसे बेचोगे तो 1100 रुपए की आपकी सेलिंग अमाउंट हो जाएगा। तो इसको टोटल करेंगे तो 2100 रुपए का ये आपका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आ गया। अब इसके ऊपर जो ब्रोकरेज बनेगा ज़ीरोधा में, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है 0.63 रुपीज, सिर्फ 63 पैसे, 1 रुपया भी नहीं है, पूरा 0.63 रुपीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं एंजल वन के पास में एक बार, और एंजल वन का अब एक्चुअली ये 0.63 लग क्यों रहा है ये भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 0.03% की रेट से ये ब्रोकरेज कैलकुलेट हो रहा है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ये एक्चुअली 20 रुपीज का जो ब्रोकरेज है ये बड़े ट्रेड्स पर जाकर के लगने लगता है। उससे छोटे अमाउंट्स के जो ट्रेड्स होते हैं वहां पर 0.03% या जो भी वो परसेंट वाला जो छोटा सा पोर्शन होता है वो एक्चुअली अप्लाई होता रहता है। अब ये हमने ज़ीरोधा के इक्विटी इंट्राडे के चार्जेस को समझ लिया। बढ़ते हैं हम एंजल ब्रोकिंग के चार्जेस की तरफ। तो एंजल ब्रोकिंग में भी एक बार पहले चार्जेस को देख लेते हैं जो उसी हिसाब से चार्ज लगने वाला है। तो देखिए 20 रुपी या 0.03% यहाँ पर भी वही ब्रोकरेज है इंट्राडे के लिए, इक्विटी इंट्राडे के लिए। तो अब चार्जेस सेम ही रहने वाले, इसका मतलब एक बार ब्रोकरेज कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 100 रुपए का शेयर माना है और 100 रुपए की हमने बाइंग प्राइस मानी है और सेलिंग प्राइस वही 110 रुपए की मानी है, वही 10 शेयर ही मैंने यहाँ पर भी लिए हैं। तो अब इससे जो आपका जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बनेगा सेम ही बनेगा 2100 रुपए का, और उससे जो ब्रोकरेज बनेगा वो सेम अगेन यहाँ पर 0.63 रुपीज बनेगा। इसके अलावा जो चार्जेस है, इसके अलावा भी बहुत से चार्जेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे लिखे हुए हैं। STT है, ट्रांजैक्शन चार्जेस है, DP चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी है, CBDT फीस है, GST है, ये सभी जगह लगेगा। इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसे हम कंपेयर करेंगे भी तो ये लगभग सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि ज़ीरोधा में एंजल वन में अगर आप इक्विटी इंट्राडे करते हैं तो एक्चुअली 20 रुपी ब्रोकरेज नहीं लगता है, सिर्फ 60 पैसा लगता है 2100 रुपए के ट्रांजेक्शन अमाउंट के ऊपर। अगर आप इस अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जो कि ज़ीरोधा और एंजल वन में सेम ही रहेगा, तो हम एक जगह बढ़ा करके देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम क्वांटिटी को बढ़ा करके 100 कर देते हैं, तो 100 जब हमने क्वांटिटी करी, हमने ब्रोकरेज कैलकुलेट किया तो ये बना 6 रुपए 30 पैसा। अभी भी ये 20 रुपीज नहीं बना है। जब ये जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है 66,000 से ऊपर जाता है तो उस टाइम पे आपका 20 रुपी ब्रोकरेज लगना स्टार्ट होता है। अगर 66,000 से नीचे के आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट रहते हैं तो आपका जो परसेंट वाला पोर्शन है वही वर्क करता रहता है और उसी रेट से आपका ब्रोकरेज लगता रहता है। अब ज़ीरोधा और एंजल वन को तो हमने कवर कर लिया। बात करते हैं अप स्टॉक्स के बारे में। तो अप स्टॉक्स में आप देख सकते हैं 20 रुपी या 0.05% लग रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 0.05% जो चीज है ये एक्चुअली ज्यादा है, ऑलमोस्ट ये कहेंगे 70-80% ज्यादा है ज़ीरोधा और एंजल वन के कंपैरिजन में। तो अब हम ऐसे आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इनका जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसमें एक्चुअली क्रिप का नाम भी मांग रहा है, शेयर का नाम मांग रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना। इसके बाद में हम ग्रो के चार्जेस भी देख लेते हैं। तो ग्रो पे भी 20 रुपी है 0.05%।
तो अपस्टॉक्स और ग्रो में एक्चुअली ब्रोकरेज चार्जेस जो छोटे अमाउंट के लिए लगने वाला है स्टूडेंट्स के लिए तो यही लगेगा 0.05% वाला ही। तो ये जो चार्ज है ये एक्चुअली ज़ीरोधा और एंजल वन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हमने इंट्राडे को तो समझ लिया, इक्विटी इंट्राडे को, अभी हम डिलीवरी और ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। देखिए डिलीवरी में आपको ज़ीरोधा और एंजल वन दोनों ही आपको फ्री डिलीवरी देते हैं। यहाँ पर कितना भी बड़ा देखिए, आप देख सकते हैं अमाउंट लिखा हुआ है, 1000 रुपीज की बाइंग प्राइस लिखी है, सेलिंग प्राइस 1100 रुपए की लिखी हुई है और 400 क्वांटिटी लिखी है, ब्रोकरेज 0 आ रहा है। ये कंफर्म है गाइस, मेरे को पता भी है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो ज़ीरोधा में और एंजल वन में डिलीवरी के लिए 0 रहते हैं। यहाँ पर एंजल वन में भी अगर आप जाएंगे और एंजल वन में अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर डिलीवरी पे अगर इसको स्विच करके आप देखेंगे तो डिलीवरी में जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो आपको 0 ही मिलेंगे। इसके बाद अपस्टॉक्स में और ग्रो में आपको डिलीवरी के लिए चार्ज किया जाता है 20 रुपये ब्रोकरेज, वहां पर दोनों ही जगह लगता है। इस तरीके से इंट्राडे में बात करें चाहे डिलीवरी में बात करें, दोनों ही के केस में आपको ज़ीरोधा और एंजल वन जो ये दो ब्रोकर्स हैं ये बेटर है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, डिलीवरी पे खरीद करके अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में आपके लिए ज़ीरोधा और एंजल वन बढ़िया हो जाते हैं बजाय अपस्टॉक्स और ग्रो के। हालांकि यहाँ पर सिर्फ चार्जेस के बारे में बात हो रही है, मैं पूरा टोकस फॉर्मूला यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि आप सिर्फ चार्जेस को देख करके ही नहीं, और भी दूसरी चीजें हैं जिनके बेसिस पर हमें जज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास एक्चुअली चार्जेस जो है वो उनके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल अमाउंट है, क्योंकि वो पॉकेट मनी से वैसे ही खर्चा चलाते हैं, तो उनको अर्निंग के लिए, कुछ ट्रेडिंग करने के लिए कुछ सोर्सेज की जरूरत है। उसके लिए यहाँ पर हम चार्जेस को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे करके ये कंपैरिजन करके कुछ एक अच्छा ब्रोकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हालांकि हमने यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करी है, तो ऑप्शंस के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए चार्जेस से मैं आपको समझा देता हूँ, ब्रोकरेज कैलकुलेटर को हमें यहाँ पर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऑप्शंस के चार्जेस को देखेंगे तो आपको दिखेगा फ्लैट 20 रुपी। ज़ीरोधा की बात हम कर रहे हैं, फ्लैट 20 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने ही अमाउंट का लगाए, ऑप्शंस में आपको 20 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज लगेगा, यानी कि 20 रुपए बाइंग साइड पे और 20 रुपया सेलिंग साइड पे, 40 रुपया। बात करें एंजल वन की, तो एंजल वन का भी चार्ज देख लेते हैं, ब्रोकरेज कैलकुलेटर की हमें अगेन जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर भी। और फ्यूचर ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है 20 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, तो यहाँ पर भी सेम वही चार्ज लगने वाला है जो ज़ीरोधा में लग रहा है। अपस्टॉक्स की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पर अपस्टॉक्स के चार्जेस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एफ&ओ के चार्जेस, इक्विटी इंट्राडे, एफ&ओ, करेंसी एंड कमोडिटी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 20 रुपी या 0.05%। तो अब इसका मतलब ये हो जाता है कि अपस्टॉक्स में आपको जो छोटे अमाउंट पर ऑप्शंस में जो चार्ज लगेगा वो एक्चुअली कम लगेगा, क्योंकि 0.05% की रेट से वो कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से अपस्टॉक्स में चार्जेस कम लगने वाले हैं बजाय ज़ीरोधा और एंजल वन के। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रो की, तो ग्रो में फ्यूचर और ऑप्शंस के जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हैं। तो इस हिसाब से ज़ीरोधा, एंजल वन और ग्रो आपसे फ्लैट 20 रुपी लेता है, लेकिन अपस्टॉक्स जो है वो आपसे एफ&ओ में परसेंट बेस पे ले रहा है, जिसकी वजह से अगर आप छोटे अमाउंट्स में एफ&ओ ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रोकरेज कम पे करना पड़ेगा। अब ये तो हुआ कंपैरिजन इन चार ब्रोकर्स का। इसके अलावा भी कुछ और बातें, कुछ और कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ तक हमने वीडियो में ये समझ लिया ब्रोकरेज चार्जेस और ब्रोकरेज कैलकुलेटर के बेसिस पर कि यहाँ पर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि हम एक दिन से ज्यादा के लिए, 2 दिन से ज्यादा के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, उस केस में ज़ीरोधा और एंजल वन हमारे लिए अच्छे रहने वाले हैं। अगर हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे अपस्टॉक्स में चार्जेस बचने की चांसेस ज्यादा हैं। साथ साथ हमने ये समझ लिया कि अगर इंट्राडे में आप करते हैं, इंट्राडे में अगर इक्विटी में आप ट्रेड करते हैं, तो भी ज़ीरोधा और एंजल वन जो है वही आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस तरीके से ये चार्जेस का काम करता है तो जीरो ब्रोकरेज क्या चीज है, वो उसके बारे में क्यों मार्केट में इतनी बातें चल रही है। तो गाइस देखिए, जीरो ब्रोकरेज इंपॉर्टेंट है और शायद फ्यूचर में जो ट्रेंड है वो जीरो ब्रोकरेज की तरफ चला जाए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या छोटे अमाउंट के जो ट्रेड्स करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पॉकेट मनी का पैसा आता है लिमिटेड, उससे वो कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो क्या जीरो ब्रोकरेज की तरफ जाए। तो एक्चुअली गाइज मैंने आपको बताया, अगर आप परसेंट बेस में भी यहाँ पर ब्रोकरेज पे करते हैं इन अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ पर आपको बेटर क्वालिटी मिल जाती है, बेटर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, बेटर आपको ऑर्डर टाइप्स मिल जाते हैं, बेटर कस्टमर सर्विस मिल जाती है, जो इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट्स हैं, जो अभी हमने कंपेयर किया चारों को, वो इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट्स हैं। तो अगर वहां पर आपको 60 पैसे में, 65 पैसे में ब्रोकरेज करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको जो है जीरो ब्रोकरेज की तरफ अभी जाने की जरूरत है। हालांकि अगर आप बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया 66,000 एक थ्रेशोल्ड है, उसके ऊपर 1 लाख 2 लाख रुपए में अगर आप ट्रेड्स करते हैं,
तो उस केस में आपको जो है वहाँ पर जीरो ब्रोकरेज की तरफ जाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 20 रुपये हर बार आपका ब्रोकरेज लगने लग जाएगा। तो उससे अगर आप बचाना चाहते हैं तो हायर अमाउंट्स पर जाकर के आपको जीरो ब्रोकरेज वाले डीमैट अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट सजेस्ट किया था। वहाँ पर मैंने ग्रो को रिकमेंड किया था। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रो खराब है या एंजल वन खराब है, या आप सिर्फ जीरोधा और एंजल वन के साथ ही जाइए, ग्रो और अपस्टॉक्स खराब है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आप अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ चार्जेस को कंसिडर किया है। चार्जेस को कंसिडर करने पर जो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर मेंशन है उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर ये एक कंपैरिजन आपको देने की कोशिश करी है। आप खुद से इन चारों में से ही कोई भी डीमैट अकाउंट चूज कर सकते हैं। चारों ही इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट्स में से एक है। इनमें से मेरे भी जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप वहां पर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने उन स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, ताकि उनकी यहाँ पर कुछ हेल्प हो सके और ये सीक्रेट जो परसेंट बेस वाला जो सीक्रेट है वो उन्हें जानने को मिले। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।